एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ और तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से करीब 10 लाख अवैध प्रवासियों को पकड़ने का प्लान है, जिसे लेकर एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन अमेरिका में अवैध प्रवासी जिन्हें डिपोर्ट किया जाना है, उनकी स्थिति बेहद खराब है। डिटेंशन सेंटर फुल हो चुके हैं। हालात ये है कि अब अवैध प्रवासियों को जेलों में ठूसा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथकड़ी और नजरें नीचे कर डिपोर्टेशन के लिए अवैध प्रवासियों की कतार। एयरपोर्ट पर अमेरिकी पुलिस की मौजूदगी और डिपोर्टेशन के लिए एयरपोर्ट पर फ्लाइट भी तैयार। तस्वीरें अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों की हैं। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन एक्शन में है। ट्रंप का मिशन डिपोर्टेशन लगातार जारी है। रोजाना करीब 1200 अवैध प्रवासियों की धरपकड़ की जा रही है। हालात ये है कि अवैध प्रवासियों को अब जेलों में ठूसा जा रहा है। लॉस एंजलिस, मियामी, अटलांटा और कैंसस सहित 9 फेडरल जेलों में अपराधियों के साथ अवैध प्रवासियों को रखा जा रहा है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिटेंशन सेंटर में 41,000 लोगों को ही रखने की क्षमता है। जानकारी के मुताबिक इन सेंटर्स में करीब 2,000 भारतीयों को भी रखा गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के बॉर्डर जार होम होमन ने पुलिस कमिश्नर्स को अवैध प्रवासियों की पहचान कर धरपकड़ के आदेश दिए हैं। इसके लिए पुलिस टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। ये टास्क फोर्स सड़कों से भी अवैध प्रवासियों को अरेस्ट कर सकती है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि IEC करती है, लेकिन ऐसा 25 सालों में पहली बार हो रहा है जब लोकल पुलिस को भी इसका जिम्मा सौंपा गया है। ट्रंप प्रशासन करीब 10 लाख अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने का प्लान बना चुका है। देखिए, अमेरिका की एक सबसे बड़ी समस्या थी, वहाँ जो गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं उन पे काबू करना। खासकर मैक्सिको से अमेरिका काफ़ी परेशान था। करीब 7-7.5 लाख ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, जिसमें करीब 18,000 भारतीय भी हैं। तो अमेरिका में ट्रंप ने जब ये गद्दी संभाली तो उससे पहले ये ऐलान किया था कि वो इनको डिपोर्ट करेगा, क्योंकि जितने भी वहाँ उनके डिटेंशन सेंटर हैं वो फुल हो चुके हैं। तो उन्होंने ये बीड़ा जो उठाया था उसकी तरफ उन्होंने रुख कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जिन अवैध प्रवासियों को पकड़ा है उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन के मुताबिक जेलों में भयावह हालात हैं। अवैध प्रवासियों को वक्त पर खाना नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में अवैध प्रवासियों को ठंडे फर्श पर सोना पड़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नियोम ने कहा है, अवैध प्रवासियों के दूसरे समूह को ग्वांतानामो नेवल बेस भी रवाना किया गया है। रोजाना 1200 अवैध प्रवासियों की धरपकड़ की जा रही है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019 में भी अवैध प्रवासियों को जेलों में रखने का आदेश दिया था। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपना चुका है और किसी भी कीमत पर उन्हें देश से बाहर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से मुलाकात करने वाले हैं? क्या साउथ कोरिया और साउथ एशिया में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जापान के पीएम शिंगेरू इबेशा के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप फुल एक्शन में है। ट्रंप के आदेश के बाद पूरी दुनिया में हलचल है।
thinks. गाजा से लेकर रूस यूक्रेन जंग और टैरिफ लगाने को लेकर वो ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं कि पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी हुई हैं। ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के पीएम शिगेरू इबिशा की मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर दिया गया उनका एक बयान अब चर्चा का विषय बन चुका है। ट्रंप ने कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ फिर मिलना चाहते हैं। And we will have relations with North Korea and with Kim Jong-un. I got along with him very well, as you know. I think I stopped the war. I think if I wouldn't have won that particular election, you would have ended up in a very bad situation. But I did, and we had a good relationship. And I think it's a very big asset for everybody that I do get along with him. I get along with him. He gets along with me, and that's a good thing, not a bad thing. And I can tell you that Japan likes the idea because their relationship is not very good with him. ट्रंप और किम जोंग उन पहले भी मिल चुके हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान किम जोंग उन से मुलाकात की थी। लेकिन एक बार फिर ये संकेत मिल रहे हैं कि किम जोंग से ट्रंप मुलाकात कर सकते हैं। किम जोन्स के साथ उनकी अगर कोई मुलाकात की इस तरह की कोई खबर है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि वो जिस तरह की एक अग्रेसिव और बहुत ही जिसे कहते हैं कि अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स को अख्तियार करते हैं। लेकिन हाँ, वो यकीनन इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं वो कोई बैलेंस पर्सनालिटी के शख्सियत नहीं है, और अमेरिका को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस तरह से उनके साथ वो पॉलिटिकल जो अलायंस है या जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसको कैसे आगे ले जाते हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक ट्रंप से नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि किम को ट्रंप के खुफिया प्लान का डर सताने लगा है। उनका यही डर रविवार को दिए गए एक बयान में साफ नजर आया। किम जोंग उन ने कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान से अमेरिका की सुरक्षा साझेदारी बढ़ने से उत्तर कोरिया के सामने गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। इसके साथ ही किम ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का संकल्प फिर से दोहराया। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।